सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय महाकाल। सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहने वाले भगवान आशुतोष आपको भी प्रसन्नता व संतुष्टि प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करना, उपवास करना हमेशा से महत्व रखता है, मगर कई बार हम उपवास रखते हुए कई बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं। आज मैं आपको नवरात्रि उपवास से संबंधित कुछ नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दर्शकों, नवरात्रि के पवित्र 9 दिन में देवी मां की उपासना की जाती है। इस दौरान 9 दिनों तक मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत, पूजन और अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से व व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि में पूजा उपासना के साथ ही नियम संयम का भी बहुत ही महत्व है। जो भक्त पूरी श्रद्धा व नियम से मां का व्रत रखता है, देवी उससे प्रसन्न होकर उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। दर्शकों, वैसे तो नवरात्र के सभी व्रत करने का विधान है, लेकिन जो व्यक्ति सभी व्रत नहीं कर सकते उनके लिए शास्त्रों में विकल्प भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं, और अगर आप 9 दिनों तक व्रत करने में सामर्थ्य नहीं हो तो आप किन किन दिनों व्रत कर सकते हैं। व्रत का पहला प्रकार जो है वह है सप्तरात्र। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पूरे व्रत नहीं रख सकते, वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत से आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दर्शकों, आप चाहें तो षष्ठी को 9 व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत भी रख सकते हैं। जो लोग सारे व्रत नहीं कर पाते हैं, वे केवल सप्तमी, अष्टमी व नवमी का उपवास रख सकते हैं। व्रत के इस प्रकार को त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। दर्शकों, जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उसे युग्म रात्र व्रत कहते हैं। वहीं आप सिर्फ आरंभ व समाप्ति का व्रत रखते हैं तो इस प्रकार के व्रत को एक रात व्रत कहा जाता है। दर्शकों, अब अगर बात करें कि नवरात्र के व्रत करने की वे कौन कौन से नियम हैं जिसका श्रद्धा पूर्वक पालन करना हमारे लिए इतना महत्व रखता है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको नवरात्र के दौरान मांसाहारी भोजन के साथ साथ लहसुन, प्याज, मदिरा, तंबाकू सबका त्याग कर देना चाहिए। दर्शकों, यदि आपके घर में कलश स्थापना की गई है तो इस नियम की अनदेखी करना बहुत बड़ा संकट ला सकता है, इसलिए इस नियम का अवश्य पालन करें। जो भी जातक नवरात्रि का उपवास रखता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले जातकों को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि नवरात्र के दौरान बाल, नाखून नहीं काटना चाहिए, न ही शेविंग करना चाहिए। दर्शकों, व्रत के दौरान आपको कुछ चीजों का सेवन भी सोच समझकर करना चाहिए। उपवास में कुछ चीजों का सेवन करना वर्जित है। व्रत में सरसों और तिल के तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सरसों और तिल का तेल शरीर में गर्मी करता है, जिसके कारण मन भटकता है, इसलिए व्रत के दौरान इनका सेवन वर्जित होता है। इनकी जगह पर आप घी या मूंगफली का तेल का सेवन कर सकते हैं। जब आप उपवास का भोजन बनाएं तो हल्दी, लौंग, हींग, धनिया, गरम मसाला और सरसों का इस्तेमाल करने से बचे। इन चीजों के सेवन से शरीर में तामसी प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसका प्रभाव
आध्यात्मिक जीवन पर भी पड़ता है। व्रत करने वाले व्यक्तियों को माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। दिन में जब भी आपको समय मिले दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, वह मंत्र जाप करें। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।